दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज योग और दुर्योग के कार्यक्रम में एक योग लेकर आपके सामने आज और उपस्थित हुआ हूँ, जिसे कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में जिसे कहा गया है शंख योग। शंख योग आपकी कुंडली में किस प्रकार से बनता है? तो शंख योग कुंडली में दो प्रकार से बनता है। शंख योग कुंडली में दो प्रकार से बनता है। तो ये किस प्रकार से बनता है यही हम देखेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसे केंद्र के जो केंद्र मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको केंद्र को ध्यान में देना है कि ग्रह केंद्र में होने चाहिए। तो केंद्र के भाव कौन कौन से हैं, जैसे कि जानते हैं 1, 4, 7 और 10। अब जब केंद्र की एक ग्रह दूसरे से केंद्र में हो, यानी कि अगर एक ग्रह यहाँ बैठा हुआ तो एक ग्रह यहाँ पर चतुर्थ में होना चाहिए या सप्तम में होना चाहिए या दशम में होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 1 नंबर तो आप हैं, उससे ज़्यादा बली आपका 4 नंबर है, और उससे ज़्यादा बली आपका सप्तम भाव है, और उससे ज़्यादा बली आपका दशम भाव है। तो इस योग में इन चीज़ों को देखना है। तो अब मैं एक कुंडली का निर्माण, इसमें एक लग्न का निर्माण कर लेता हूँ। तो किसी भी लग्न, कोई भी लग्न आप बना सकते हैं। चलिए आज हम मेष लग्न ही बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ 12। तो यहाँ इसमें आपको ये देखना है कि आपको कुंडली में आपको पंचम भाव को और षष्ठ भाव देखना है, यानी पंचम भाव देखना है और आपको षष्ठ भाव देखना है। ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी कि एक दूसरे से केंद्र में हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपके यहाँ पंचम भाव स्वामी सूर्य बने और षष्ठ भाव स्वामी बुध बने। तो अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठे हों, तो अब बुध कहाँ बैठे होने चाहिए? तो या तो 1, 2, 3, 4 यहाँ बैठे होने चाहिए, 5, 6, 7 यहाँ, या तो यहाँ बैठे होने चाहिए, 8, 9, 10 या तो यहाँ बैठे होने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर पंचमेश और षष्ठेश को ध्यान में देना है और ये कुंडली में एक दूसरे से केंद्र में हो, और लग्न का स्वामी यहाँ जैसे ये मंगल हुए, तो ये मंगल बलवान होनी चाहिए, मतलब बलवान हो या उच्च राशि में हो। तो अगर मंगल बलवान हो, डिग्री वाइज बलवान होनी चाहिए, तो ये योग आपकी कुंडली में सिद्ध होता है। और ये योग होने से आप समझ सकते हैं कि आप, मतलब ये जितने भी योग हैं, इससे आप ये समझिएगा कि बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। आप अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आजकल भौतिक जीवन में आवश्यकता है, और जिसकी सबको चाह है, वो आप धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि योग किस प्रकार बनता है। बाकी अगर ऐसा योग है तो आप जो है अपने कदम जो है आगे की तरफ बढ़ाइए, और आप कुछ बड़ा और कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। दूसरे साथ साथ इसमें कहा गया है कि शंख योग में कि लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बलवान या उच्च राशि में हो तो ये और श्रेष्ठ होता है। इनमें कहा गया है कि आपका लग्नेश बलवान हो तो जो है शंख योग में लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बलवान। अब दूसरी तरह कहा गया कि लग्नेश आपके, जैसे आपका यहाँ लग्नेश हो गए आपकी मंगल, तो मंगल यहाँ पर कहाँ लग्नेश केंद्र या त्रिकोण, यानी कि यहाँ पर केंद्र या त्रिकोण में, ये त्रिकोण, तो त्रिकोण में उच्च राशि को हो तो और श्रेष्ठ माना जाता है। अब ये उच्च राशि कहाँ होते हैं? तो ये मकर राशि में होते हैं उच्च के, यानी शनि की राशि में ये उच्च के होते हैं। सेनापति हैं और वो आपका लेबर का घर है, यानी कि जो सेनाएं हैं उनका घर है, तो दासों का घर है। तो वहाँ पर जाके सेनापति कहाँ उच्च के होते हैं? तो जहाँ उनको मान सम्मान मिलता है वहीं पर उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो और भी श्रेष्ठ माना जाएगा। तो आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो आप नीचे कमेंट्स करिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए योग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।